हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स पे हम चैप्टर 1 में चर्चा करेंगे अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति किसे कहते हैं, अच्छी स्थिति का व्यंजक। ठीक है, क्वेश्चन आएगा किसी भी बिंदु पर अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणितीय व्याख्या कीजिए। तो आपको ठीक है 5 नंबर का क्वेश्चन आज तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका ये जो अनुदैर्ध्य स्थिति या अच्छी स्थिति जिसे कहते हैं वो आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको समझना है बेसिक के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं डायग्राम के माध्यम से कुछ चीजें आपको समझा देता हूं। जब डायग्राम के माध्यम से आप समझ लेंगे तो आसान होगा समझने को। देखिए जितना भी मैं लिख रखा हूं बस आप आसानी से याद कर पाएंगे, बस आप देखते रहें अंत तक। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं द्विध्रुव। द्विध्रुव क्या कहलाता है स्टूडेंट? द्विध्रुव मतलब दो आवेश से मिलकर बना हुआ निकाय। जैसे ये प्लस क्यू आवेश है, ये माइनस क्यू आवेश है, तो दो आवेशों के युग्म को हम द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि एक पर प्लस है एक पर माइनस है। मान के चलते हैं स्टूडेंट, यहां पर बिंदु ए है और यहां पर बिंदु बी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझिएगा, अब हम मानते हैं कि माना इसके मध्य बिंदु पर एक बिंदु O है, ठीक है ना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a है। कितना है? 2a, या आप 2l भी कर सकते हैं। तब ध्यान दीजिए, जब यहां से यहां तक 2a और मध्य बिंदु O है, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी स्टूडेंट? a होगी कि नहीं होगी? ये भी a और ये भी a, तब तो 2a, क्योंकि मध्य बिंदु है। अच्छा, O से मान के चलता हूं r दूरी पर एक बिंदु P है। O से यानी मध्य बिंदु से कितने दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A के कारण जो इसकी दिशा होगी तीव्रता इधर होगी, और B है इधर है, इसलिए इसकी तीव्रता E2 मतलब इधर होगी। क्लियर? चीजें समझें, थोड़ा सा समझें कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, जो कि ए बी है। इसके मध्य बिंदु पर क्या है? O है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये तो माना हो गया। अच्छी स्थिति की परिभाषा क्या है? वह बिंदु, जैसे हमारा एक बिंदु P है, वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो। वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, बढ़ाए गए अक्ष पर स्थित हो, तो उसे हम कहते हैं अच्छी स्थिति। क्लियर है ना? वह बिंदु जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, उसे हम कहते हैं अच्छी स्थिति। क्लियर स्टूडेंट? इतना समझ में आ गया। फिर आपको माना लिखना है कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है, किसी माध्यम पर रखा हुआ है, जिसका परावैद्युतांक कुछ न कुछ k के बराबर है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और आप लिख सकते हैं कि AB है ना, A और B मतलब वैद्युत द्विध्रुव की जो आपकी टोटल लंबाई है कितनी है? 2a है। इतना आप मान सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने उतना ही लिखा है। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, तथा ऐसे माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक k है। उनके बीच की अल्प दूरी 2a है। मान के चला R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें अच्छी स्थिति की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये चीज अपन ने लिख रखा है, और जितना मैं समझा रहा हूं उतना आप यदि तैयारी कर लेते हैं तो पूरे के पूरे बराबर नंबर मिलेंगे। अब ये मैंने फिर डायग्राम बना दिया कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A के कारण जो तीव्रता है E1 है ना, मतलब AP की दिशा पे, लेकिन B के कारण जो है तो PB की दिशा में, इधर से इधर ये E2 है, तो B बिंदु के कारण तीव्रता लगेगी। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें और आपसे पता होना चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए स्टूडेंट? यदि मैं आपसे कह देता कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, तो 1 होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। यदि की है इसे एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, है ना, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k। और
यहां पर होता है आपका एक आवेश जो भी है प्लस माइनस जो भी है, और नीचे जो है आर स्क्वायर होता है, मतलब बिंदु से जो आवेश की दूरी कितनी है, जहां से हम तीव्रता निकाल रहे हैं उसकी दूरी कितनी है, तो ये अपना आर हो गया। 1/4πε के मतलब के क्या है, एक परावैद्युतांक माध्यम है, क्यू आवेश है, और क्यू आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी है, वो आर है। चीजें क्लियर। अब मैं आपसे सबसे पहले यदि पूछूं कि जो बिंदु ए है इस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू, तो इससे पी के बीच की दूरी कितनी होगी, प्लस क्यू से पी के बीच की दूरी, मतलब बिंदु ए से पी के बीच की दूरी, तो आप आसानी से बता पाएंगे। देखिए मैं बेसिक से चर्चा कर रहा हूं, थोड़ा समय लग जाए लेकिन अच्छे से समझना है। एपी बराबर आप बता सकते हैं, एपी बराबर, देखिए एपी बराबर हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है हमको कि यहां से यहां तक दूरी आर है, देखिए आर है, और यहां से यहां तक ए है, मतलब आर में जब हम ए को घटा दें तो हमें यहां का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, मतलब आर माइनस ए, ये कहां से कहां तक की दूरी आ गई, ए से पी तक या पी से ए तक, मतलब प्लस क्यू से बिंदु पी तक की दूरी आ गई। यदि हम पूछते हैं आपसे कि या पी से बी तक या बीपी बराबर कितना होगा स्टूडेंट, तो यहां से यहां तक हमको पता है आर है, और फिर यहां से यहां तक कितना है, ए है। ए क्यों, क्योंकि ये ए और ये ए मिलकर 2a, टोटल लंबाई 2a है, और मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु जब O है स्टूडेंट तो इधर भी A और इधर भी A, इसलिए हमने यहां से यहां तक माना R, और यहां से यहां तक कितना है A, तो R प्लस E। ये आपको याद होना चाहिए, या थोड़ा लॉजिक लगाएं, याद तो करना नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें इस बिंदु के कारण कितनी तीव्रता है, और इस बिंदु के कारण मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण कितनी तीव्रता है स्टूडेंट, उसको हमको लगाना होगा। क्लियर, इतना चीजें क्लियर है। चलिए आगे देखिए, तो देखना आपको लिखना क्या है, बिंदु ए पर स्थित, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने बताया था कि इसकी तीव्रता E1 है, E1 बराबर 1/4πε0 कह सकते हैं, 0 कह दो। एक आपका माध्यम के है, क्यू आपका आवेश है, AP स्क्वायर क्या है, ए से पी के बीच की दूरी। अब मैंने आपको बताया था कि AP की वैल्यू कितनी होगी, टोटल यहां से यहां तक R है, R में हम A को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो वही चीज अपन ने किया, AP बराबर OP माइनस OA, O से P के बीच की वैल्यू और OA को हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा PA, तो यहां पर आ गया है R माइनस A। चीजें क्लियर। फिर अपन ने स्टूडेंट E1 में यहां पर जो आपका AP है तो AP का मान रख दिया हमने, और इसको आप दे सकते हैं समीकरण 1। क्या दे सकते हैं, समीकरण 1। क्लियर है, समीकरण 1 दे दिया आपने, और आपने अभी बीपी का मान भी निकाला है। जैसे अब हम करेंगे माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर तीव्रता, तो बीपी की लंबाई कितनी होगी, बी से पी तक, तो यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक ए है, आपने देखा अभी पहले, तो आर प्लस ए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखा हुआ है बिंदु पी पर स्थित माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो स्टूडेंट E2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है, 1/4πε0 के हो जाएगा। आवेश है आपके पास बीपी स्क्वायर। अब बीपी के जगह आपको क्या रखना है, समझना है आपको, तो बीपी के जगह रख देना आर प्लस ए, और इसको दे दें स्टूडेंट समीकरण 2, समीकरण 2। क्लियर है, इतना समझ गए आप, आसानी से समझ गए होंगे। फार्मूला आपसे याद होना चाहिए, Q1/4πε0 के Q/r² होता है, जहां r क्या होता है, डिस्टेंस होता है, लेकिन यहां डिस्टेंस मतलब दूरी जो है r प्लस ए के बराबर है। समीकरण 2 तक आसानी से आपने ज्ञात कर लिया। अब आपको परिणामी तीव्रता निकालनी है कि दोनों का परिणामी तीव्रता कितना होगा। तो आपको आगे लिखना है E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा था कि E1 का जो है दूसरी दिशा पे, E2 का दूसरी दिशा पर। डायग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, यहां पर देखिए E1 का जो तीव्रता इधर है और E2 का तीव्रता इधर है, ठीक है, चीजें क्लियर। लेकिन जो E1 है इसकी तीव्रता E2 की अपेक्षा अधिक है, तो परिणामी निकालते समय स्टूडेंट हमेशा अधिक में से कम को घटाते हैं, अधिक में से कम को घटाते हैं। तो E1 का मान कितना था, 1/4πε0 के Q/r माइनस ए स्क्वायर था, और इसका मान था E2 का मान 1/4πε0 के Q/r प्लस ए स्क्वायर। अब आपका ये जो कैलकुलेशन है इसको मैं करके बताऊंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो सके, नहीं तो कैलकुलेशन में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए करके अपन देखते हैं, कैलकुलेशन ही मेन होता है स्टूडेंट।
तो हमने क्या कहा कि जो परिणामी तीव्रता होगा वो E1 माइनस E2 के बराबर होगा। अब E1 की वैल्यू कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q बटे R माइनस ए का स्क्वायर था। ठीक है, फिर बीच में कर दो माइनस, फिर स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और हो जाएगा Q बटे R प्लस ए का स्क्वायर। ये चीजें क्लियर हो गई आपको, इतना तो आपसे बन जाना चाहिए। अब इन दोनों में आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। देखिए Q इस पे भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आपका के ये भी कॉमन है। आपका यहां पर बचेगा 1 माइनस R माइनस ए बचेगा ना, और यहां पर कितना बचेगा स्टूडेंट 1/R प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो आसानी समझते होंगे। इन दोनों क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद फिर अपन क्या करेंगे, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की है, देखिए बताता हूं एलसीएम लेंगे तो दोनों डिफरेंस है, इसलिए दोनों को अपन को ले लेना है। ठीक है, इसके बाद इससे डिवाइड करना है, बचेगा ये, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है तो R प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बीच में माइनस है तो माइनस रहने दे, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो R प्लस ए आपका कट जाएगा, R माइनस ए बचेगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R माइनस ए का स्क्वायर हो गया। क्लियर, इतना समझ गए आप लोग। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। देखिए इसको आपको तोड़ना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2RA हो गया। यहां पर माइनस से कोष्टक लगा दें, a माइनस बी का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2RA हो गया। फिर आपका नीचे रहेगा डिवाइड। देखिए स्टूडेंट यहां पर ध्यान देना है आपको, a माइनस बी है a प्लस बी है, a माइनस बी और a प्लस बी का जो होता है तो अपन करेंगे क्या कि R माइनस ए और R प्लस ए, और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, दोनों में स्क्वायर कर देंगे। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। दोनों को हमने एक साथ करके दोनों पे स्क्वायर लगा दिया। करते चलें, बहुत इजी है स्टूडेंट, कैलकुलेशन कोई टफ नहीं है। ठीक है ना, यहां पर आपका R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, फिर 2RA है, माइनस है तो माइनस R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस का माइनस, लेकिन माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 2RA हो जाएगा। और नीचे ध्यान देना है, यहां पर आपका है a माइनस बी ए प्लस बी, इसका होता सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया पूरे का होल बार। यहां पर देखें ये प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस, जो है कट गया तो कट गया, जो शेष बचा उसको हमने लिख लिया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। फिर आपका स्टूडेंट 2 और 2 कितना हो गया 4RA हो गया, और नीचे आपका हो गया R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आपको थोड़ा सा समझना है। यहां पर Q/ कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है। ध्यान देना, यहां पर स्टूडेंट मैं कुछ अरेंज कर रहा हूं, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, अरेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पर करूंगा 2 इंटू, फिर आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपके पास आवेश है, काम करता हूं, आवेश को वगैरह रहने दीजिए, 2 कर देता हूं यहां पर 2A इंटू आर, 2A इंटू आर हो गया। ठीक है ना, इसके बाद नीचे आपका हो जाएगा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसके आगे थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है। मैं स्टूडेंट इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कर रहा हूं। देखिएगा क्यों कहां ले जा रहा हूं आप लोग समझिएगा, ये मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 2 है तो 2 रहने दे रहा हूं, यहां पर 2 है ना 2A, तो 2QA कर रहा हूं इंटू R डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो P होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ये 2QA के बराबर होता है। चूंकि P इक्वल 2QA होता है, इसलिए जो आपका E का मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन के, है ना, ये एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं इसको। यहां पर स्टूडेंट हम 2 कर सकते हैं, आप P कर सकते हैं इंटू R बटे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना आप कर सकते हैं आसानी से।
अब आपको एक आध लाइन और करनी है, ज्यादा नहीं लिखना है। यदि समझना है कि ए की वैल्यू लेस देन आर, मतलब अत्यंत छोटी हो, तो हम ए स्क्वायर की क्या कर देंगे, तब ए स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा या हटाने पर, है ना, उपेक्षा करने पर, अपेक्षा भी लिख सकते हो। देखिए, तो अपन ए स्क्वायर को कर देंगे यहां से गायब, तो आपका आएगा 1/4πε0 के, कोई दिक्कत तो नहीं इतना, 2pr। देखिए ए हट जाएगा तो आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, आर के पावर 4 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब आपका आएगा 1/4πε आ जाएगा। यहां पर आपके पास बचा 2p, तो 2p और एक आर से आर कैंसिल, तो आर क्यूब, और यही आपका आ चुका है स्टूडेंट अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मैं यदि आपसे कह देता कि सदिश रूप में यदि कहता, सदिश रूप में मैं जितना करा रहा हूं इतना आप यदि कर लेंगे, तो ई वेक्टर इक्वल 1/4πε0, है ना। इसके बाद स्टूडेंट आपका जो आने वाला वैल्यू है वो हो जाएगा 2p वेक्टर के रूप में, नीचे आर क्यूब। निर्वात में बात करें, निर्वात में के बराबर कितना होता है, 1, तो आपका आएगा E इक्वल 1/4πε0 2p/r³। ये आपका आ चुका है पूर्ण रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समय तो लगता है, लेकिन यदि आप अच्छे से समझते हैं तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। तो क्लियर स्टूडेंट, ये चीजें क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं आपको नोट्स के लिए विधिवत बना लेता हूं। देखिए, मैं पूरा विधिवत पूर्णता लिख लेता हूं, ताकि आप लोगों को जो प्रोवाइड हो नोट्स ना, सिस्टम से हो बिल्कुल, है ना। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बना रखे हैं, और यदि आप बाद में जुड़ेंगे यार, तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं कि नोट्स दे पाऊंगा। तुरंत यदि जुड़ जाते हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर मैं इनका फोटो जो वहां पर शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका था, ये पूरा देख सकते हैं, पूरा विधिवत लगा हुआ है, ये सारे नोट्स हैं, तो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, ये मेरा मेहनत यदि आपको पसंद लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, अपने दोस्त फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके, है ना। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ स्टूडेंट। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।